कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू आवर लिक्विड प्रॉब्लम्स चैलेंज। तो आज हम लोग का प्रॉब्लम जो है वो लिक्विड का प्रॉब्लम नंबर 205 है, आइसोमॉर्फिक स्ट्रिंग। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि आखिर आइसोमॉर्फिक स्ट्रिंग होता क्या है, उसको सॉल्व कैसे करना है, सब चीज समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको आइसोमॉर्फिक स्ट्रिंग्स का मतलब बता दूं कि इसमें दो स्ट्रिंग्स दिए जाते हैं और दो स्ट्रिंग्स में पहला स्ट्रिंग्स होता है वो एक्चुअल वैल्यू होता है और दूसरा स्ट्रिंग होता है वो वैल्यू को रिप्लेस किया जाता है। अगर चलिए एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि given a two string s and t to determine if they are isomorphic, two strings s and t are isomorphic, its character in s can be replaced by the t। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम लोग को दिए हुए हैं एस एंड टी। अगर हम इस जो है इस एस को अगर ए से रिप्लेस कर दिए एक बार तो ये सब हमेशा के लिए क्या हो गया, ए हो गया। अगर इस ई को डी से रिप्लेस कर दिए तो ये क्या हो गया, हमेशा के लिए डी हो गया। अगर तो फिर अगर ये जी है इसको भी करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इस तरह क्या होता है, ये आइसोमॉर्फिक हो जाता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग किस चीज का यूज कर सकते हैं, हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए हैशमैप का यूज करने वाले। हैशमैप का यूज किस लिए करेंगे, क्योंकि हम लोग आप लोग को पता होगा कि जावा में हैशमैप ही ऐसा है जो हमेशा की एंड वैल्यू को स्टोर करता है। अगर एक कैरेक्टर देते हैं तो हम लोग को दूसरा भी कैरेक्टर ही देना पड़ता है। हैशमैप का ये रूल होता है। अगर पहला वैल्यू जो दिए कैरेक्टर तो कैरेक्टर ही, अगर स्ट्रिंग तो स्ट्रिंग ही, इसी बेसिस पर हैशमैप काम करता है। ना तो समझ गए, अब इतना समझ गए तो आपको ये समझाना भी जरूरी है कि कैसे आइसोमॉर्फिक होता है। सेकेंड जो एग्जांपल दिया हुआ है ये वाला, इसको समझाते हैं। यहाँ पे अपना सेकेंड एग्जांपल रख दिया, अब इसको समझाते हैं। जो यहाँ पे एफ देख रहे हैं, एफ किससे रिप्लेस कर दिए, बी से रिप्लेस कर दिए। फिर वन आया है तो वन किसे रिप्लेस कर दिए हैं, टू आया है। लेकिन फिर वन आया है और यहाँ पे किसे रिप्लेस कर रहे हैं, थ्री से रिप्लेस कर रहे हैं। तो क्या ये सही रिप्लेस हो रहा है, नहीं रिप्लेस हो रहा है। तो इसलिए कि आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हमारा हो जाएगा फॉल्स। फॉल्स मतलब कि रॉन्ग सिचुएशन पे रॉन्ग रिटर्न करना। तो आई होप समझ गए होंगे कि आइसोमॉर्फिक क्या होता है। अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं एक के एग्जाम्पल पे देखे तो ये हमारा ई को किससे रिप्लेस कर दिए हैं, ए को ए से रिप्लेस कर दिए हैं। जो जी है हमारा किससे रिप्लेस हुआ है, डी से रिप्लेस हुआ है। फिर अगर जी आ रहा है तो किससे रिप्लेस हो रहा है, डी से ही रिप्लेस होगा। एक बार जो रिप्लेस हो गया उसी से रिप्लेस होगा। इस सिचुएशन में हम लोग क्या, ये हमारा ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो आई होप इतना समझ गए होंगे। तो अब चलिए अपना प्रॉब्लम्स पे चलते हैं और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हैशमैप सबसे पहले बताएं यूज करेंगे। तो यहाँ पे हैशमैप के लिए अपना लिखेंगे। हैशमैप हमेशा की एंड वैल्यू स्टोर करता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग हैशमैप का यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम अगर वैल्यू यहाँ पे कैरेक्टर ना भी लिखे तो चल जाएगा। एक बार यहाँ पे डिफाइन कर दिए कि इसको दो कैरेक्टर चाहिए तो दो कैरेक्टर ही लेगा। अब फोर लूप लगाएंगे, जीरो से कहाँ तक जाएंगे, पहले का जो वैल्यू हमारा स्ट्रिंग दिया हुआ है उसको लेंथ तक, क्योंकि उसी के लिए सारे एलिमेंट को विजिट करना है। से लेंथ तक जाएंगे, एक एक वो बढ़ते हुए जाएंगे। अब कंडीशंस लगाएंगे। कंडीशंस क्या लगाएंगे कि मैप डिफाइन किया इफ नॉट मैप बट कंटेंट्स की। अगर हमारे मैप में हमारा की कंटेंट्स नहीं कर रहा है तो किसका की कंटेंट्स नहीं करना चाहिए, इस डॉट कैरेट ऑफ आई। मतलब कि हमारे एस का अगर कैरेक्टर की कंटेंट्स नहीं कर रहा है तब तब चेक करेंगे इफ मैप डॉट गेट इस डॉट कैरेट ऑफ आई डॉट इक्वल्स टी डॉट कैरेट ऑफ
आई। तो इस केस में हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, इस केस में हम लोग को रिटर्न करना है फॉल्स। फॉल्स क्यों? पहला तो कंडीशंस लगाया कि अगर हमारा की कंटेंट्स नहीं कर रहा है तब उसमें जाएंगे, मतलब कि हमारा जो पहला का वैल्यू कंटेंट नहीं कर रहा है तब हैश मैप के अंदर घुसेंगे। घुसने के बाद कंडीशन चेक करेंगे क्या कि हमारा जो पहला का कैरेक्टर का आई है दूसरे कैरेक्टर का आई दोनों बराबर इक्वल्स, क्या इक्वल्स है? अगर दोनों इक्वल्स आ जाते हैं तो रिटर्न करना है फॉल्स। चलिए ठीक है, इस कंडीशन में चलेंगे। इफ मैप बट कंटेंट्स कंटेंट्स वैल्यू, किसका वैल्यू कंटेंट्स करना चाहिए? टी डॉट कैरेट ऑफ आई। अगर इसका वैल्यू कंटेंट्स करता है तो क्या रिटर्न करना है? कब रिटर्न करना है? फॉल्स। आप उसके बाद मैप में खुद भी करना है क्या चीज? ए डॉट कैरेट ऑफ आई टी डॉट कैरेट ऑफ आई। अगर इस सब में से कुछ भी नहीं होता है तो वैसे कंडीशन में हम लोग को क्या रिटर्न करना है? वैसे कंडीशन में हम लोग चुपचाप अपना जो रिटर्न होगा वो रिटर्न कर देंगे। यहाँ पे सिर्फ मैंने निगेटिव्स का कंडीशन लिखा है कि कब कब हम लोग को फॉल्स रिटर्न करना है। जब हमारे मैप्स का की नहीं होगा, इसका की कंटेंट नहीं करेगा हमारा मैप, तब रिटर्न कर देना है फॉल्स। अगर कंटेंट करते हुए भी अगर उसका वैल्यू उसमें कैरेट ऑफ आई नहीं आता है तब रिटर्न कर देना है फॉल्स। और ये तो उसमें मैप में एक एक वैल्यू दिखाने के लिए, इसका और आई का दोनों का वैल्यू दिखाने के लिए किया गया है। तो चलिए रन करके देखते हैं। कंटेंट्स मीनिंग गलती लिखे हैं। गलती है यहाँ पे चलेगा, अब हो जाएगा। सारे अब रन कर जाएगा सारा, इधर से खत्म हो चुके हैं। बस इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। अगर लोग देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ थोड़ा सा कंडीशन मिस्टेक हुआ है। ये यहाँ पे नहीं रहेगा, यहाँ पे ये रहना चाहिए। क्योंकि अगर मैथ में हम लोग सबसे पहले की कंटेंट्स कराने के बाद में आगे का प्रोसेस चेक करेंगे, अगर हमारा जो एस वाला का कैरेक्टर है वो टी वाले कैरेक्टर के बराबर नहीं होना चाहिए तभी ना हम लोग फॉल्स रिटर्न करना चाहिए। अगर दोनों बराबर हो जाएगा तो ट्रू का कंडीशन हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे नॉट का सिंबल रहेगा। अगर बराबर नहीं होता है तो फॉल्स रिटर्न करना है, अगर बराबर होता है तो क्या रिटर्न करना है? ट्रू रिटर्न करना है। अब रन करके देख लेते हैं। तो देख सकते हैं रन हुआ है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो, आपको अच्छे से समझ आई। अगर हेल्पफुल रही और समझ आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, नीचे लाइक का बटन उसे प्रेस कीजिए और हमारा सपोर्ट कीजिए। और इसके साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट कोई प्रॉब्लम के साथ। तब आप अपना प्रैक्टिस करते रहिए और अगर कहीं पे समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। और एक मेरा क्वेश्चन है, क्या पेपर और कंटेंट्स दोनों आइसोमॉर्फिक है या नहीं है बताना है कमेंट में। पेपर और कंटेंट्स दोनों आइसोमॉर्फिक है या नहीं है इसको कमेंट में बताना है।